हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठंडी के सीज़न की धूप, कड़क धूप बहुत ही अच्छी, शरीर को बहुत ही सुकून देने वाला धूप था, तो मैं उसको मिस नहीं करना चाहती थी। और पूरा दिन धूप खिला रहा, अच्छा लगा। तो ये धूप तो आपको भी देख के अच्छा लग रहा होगा, तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। और मैंने दिन में क्या किया है उस चीज़ को शेयर किया आप लोगों से। और रात को बनाया था मैंने कढ़ी, जो कि अपने चैनल पे मैंने कई बार इसका डिटेल में रेसिपी डाल रखा हुआ है। ये दही वाली कढ़ी है, छाछ या दही वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है। सरसों के तेल में थोड़ा सा राई, मंगरेल, अजवाइन, मेथी, जीरा, लाल मिर्च, करी पत्ता भी डाल सकते, लेकिन रात हो गया था तो मैंने करी पत्ता नहीं तोड़ा था पेड़ से। तो बस इतना डाल के मैंने तड़का लगा दिया था। और 3 चम्मच तक मैंने बेसन को और दही को पतला घोल बनाकर तैयार कर लिया था और उसी को तड़का में डाल दिया। तो बस इस तरह से पतला घोल बनाकर तैयार कर लिया है। इसको बराबर चलाते रहना है, जो कि मैं बगल में चला रही हूँ। और ये पकौड़ियाँ हैं। पकौड़ी बिना प्याज किसी चीज़ का नहीं है, सिर्फ बेसन का ही है। तो इस बेसन की पकौड़ी में मैंने डाला है लहसुन, अदरक और मिर्चा कूट कर। नमक नहीं डाला है। जब कढ़ी में डालेंगे तो उसमें नमक डालेंगे तो अपने आप ही उसमें नमक आ जाएगा। और इसको मैं जो कढ़ी है उसको मैं अच्छे से तेज़ी से चला रही हूँ, आँच तेज करके इसको बराबर चलाते ही रहना है। और मेरी पकौड़ियाँ जो कि सामने रखी हुई है, आप लोग देख लीजिए, एकदम फूली फूली पकौड़ी बनी हुई है। इसका जो बेसन होता है वो जब फेंटते हैं तो करीब 5-6 मिनट फेंटने से, पानी में डालकर चेक करने से ऊपर तैरने लगता है। तो इसका मतलब कि ये बहुत अच्छी पकौड़ी बनेगी, फुली फुली बनेगी और एकदम सॉफ्ट बनेगी। और मैं अपना जो कढ़ी है उसको बराबर चला रही हूँ, क्योंकि उसमें दही पड़ा हुआ है, वो फट जाएगा यदि हम नहीं चलाएंगे तो। और इसी बीच मैं किसी काम में बिजी हो गई, जबकि मैं वहीं पे खड़ी थी और मेरा ध्यान जरा सा चूक हो गया और वो ऊपर आके बह गया। देखिए कितना गंदा सा हो गया है, क्योंकि चारों तरफ से बह गया वो। और जब तक मैं इसको पकड़ूं तब तक ऐसे लग रहा था कहीं मेरी कढ़ी फट तो नहीं गई, लेकिन बहुत मामूली सा फटा सा लग रहा था। लेकिन चलाती रही, फिर बराबर चलाती रही तो ठीक रहा। और इसमें हल्दी भी अच्छे से डाला जाता है, जब घोल तैयार किया जाता है तो उसी में मैंने डाल दिया है, लेकिन नमक अभी इसमें नहीं डाला है। जब अच्छे से इसको हम पका लेंगे तो ही नमक डालेंगे। और एकदम गरम रहे उसी टाइम नमक। और ये पकौड़ियाँ मैंने डालकर बढ़िया से बना लिया है। बहुत ही सॉफ्ट, एकदम स्वादिष्ट बना हुआ है। देखिए, इसको मैं संभाल कर इसके अंदर करछिल डालने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं फूट न जाए। एकदम मुलायम, एकदम नरम, मुंह में घुल जाने वाली पकौड़ी बनी हुई थी। तो मैंने उसी तरह से बनाया और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आया। मम्मी बहुत अच्छी कढ़ी बनाई हो, और मुझे भी बहुत पसंद है। उसके बाद मैं अपने बाकी दूसरे भी कामों में लग गई। यहाँ पर मैं जिस कढ़ाई में मैंने पकौड़ियों को तला था, अब 1 पंथ 2 काज करना ही था। सूजी रखी हुई थी तो मैंने उसमें डाल के रख दिया कि जब हमको ज़रूरत लगेगा इसको मैं हलवा बना लूँगी। और सुबह के टाइम काम तो ज़्यादा रहता ही है, ठंडी का सीज़न है तो लहसुन का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। मैं जा रही हूँ वही लहसुन छीलने के लिए, क्योंकि एक बार जब छील कर रख दूँगी, 4-6 लहसुन एक बार छील कर मैं रख दूँगी तो उसको 2-3 टाइम खा सकते हैं। तैयार रहता है छिला हुआ। और लहसुन छीलना मुझे बिल्कुल आलस नहीं आता है, क्योंकि बड़ी आसानी से मैं फटाफट छील लेती हूँ। जो उसका एक हाथ में चाकू पकड़ती हूँ और दूसरे हाथ में जो लहसुन की कलियाँ होती है उसको पकड़ती हूँ, उसका हार्ड वाला पार्ट काटा और फट से वो छिला जाता है। तो देखिए, मैंने इतना छील लिया है और चाय भी पी रही थी, बगल में ग्लास रखा हुआ था। अब ये तैयार है। जब ख़त्म हो जाएगा 1-2 दिन में तो फिर मैं
छील लूँगी, क्योंकि ठंडी में तो खूब लहसुन चाहिए ही होता है। इसकी तासीर गर्म होती है, खून को पतला भी करता है, तो बहुत अच्छा है, ठंडी में खाइए। और सुबह सुबह मेरे जो कचरा घर घर से उठाते हैं वो लोग आ गए थे, तो दौड़े दौड़े एकदम ठंड में सरसराते हुए मुझे उनको भी कचरा बाहर से, घर के अंदर से निकाल के ले जाकर बाहर देना था, तो वही मैं लेके जा रही थी। जबकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ठंडी अच्छी खासी लग रही थी। धूप उजाला तो अच्छा है, लेकिन जो हवा है उसमें ठंडी काफ़ी है। तो मैं इसको रख दे रही हूँ कचरा, आएंगे तो उठा के लेकर जाएंगे, और मैं भागती हूँ अंदर फटाफट, क्योंकि लग रही है ज़बरदस्त वाली ठंडी। हवा की वजह से गलन वाली हवा चल रही है। और ये रजाई जो कि फैली हुई है अभी तक इसी तरह से पड़ा रहेगा, क्योंकि इधर से उधर से घूमकर कोई आता है तो उसी में बैठ जाते हैं। ठंडे का सीज़न है ही है। जा रही हूँ, थोड़ा सा हाथ धुल लेती हूँ, क्योंकि कचरा मैंने हाथ से उठाया था, और बर्तन भी धुलने के लिए रखा हुआ है, उसका भी नंबर लग जाएगा। तब तक मैं आ रही हूँ यहाँ पर। ये जो रजाइयाँ खुली हुई हैं इसको फैला देती हूँ ताकि अंदर गर्माहट रहे। ये इस तरह से इसको उसी पोजीशन में रख दूँगी जैसे कोई सोया हुआ है इसके अंदर। चारों तरफ से इसको ढक दे रही हूँ, हवा न जाए। और मैं ही उसमें जाऊँगी, अभी काम निपटा लूँगी तो सोऊंगी, बैठ जाऊँगी, सोऊंगी क्या। और सुबह का झाड़ू भी लगाना बाकी था, तो जब धूप निकल आई है थोड़ी, तो मैंने सोचा कि झाड़ू भी लगा लेती हूँ। जबकि बज रहा है करीब सुबह का 10। धूप निकल गई है तो सब लोग छत पे अपने धूप ले रहे हैं। और ये दरवाज़ा मैं बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, खोलने की कोशिश कर रही हूँ कि टिक जाए, नहीं तो बंद हो जा रहा है बार बार, तो टिक नहीं रहा था। तो किसी तरह से अपने आप ही, कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन अपने आप ही टिक गया। और झाड़ू लगाने के बाद फिर बाहर इच्छा नहीं हो रही, जो बाहर जो ये सामने पर्दा जो लगा हुआ है, मैंने लगा रखा है, ये बहुत हवा के रोक रहा है। गर्मी में धूप को रोकता है, तो मुझे तो लगा सिर्फ धूप को ही रोकेगा ये। और ये ठंडी जो हवा चल रही है इस समय, उसको भी बहुत राहत दे रहा है रोकने में। जैसे ही उसको हटाती हूँ, ऐसे डबल फोर्स में हवा का जो दबाव होता है वो डबल महसूस होता है कि और तेज़ी से आ रही है, तेज़ हवा आ रही है। लेकिन जब ये पर्दा गिरा रहता है तो राहत महसूस होती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ, हवा ठंडी हवाओं को रोक रहा है। तो सिर्फ धूप को ही नहीं, ये हवा में भी काम कर रहा है हमारे लिए। मुझे लग रहा है कि ये ऐसे ही लटका रहेगा ज़्यादा अच्छा है। उसके बगल वाला भी, और अंकल जी का घर जो घर बन रहा था, तो उस टाइम मैंने बेडशीट लगा दिया था दूसरी तरफ, तो उसको भी हटाने की कोशिश की कि अब उनका घर बन गया, चलो हटा देती हूँ। तो उधर से भी हवा तेज़ी से आने लगी, तो मैं उसी तरह से छोड़ दी कि अब जब सही मौसम आएगा तो ही मैं इसको हटाऊँगी, कम से कम हवा तो रोक के रखा रहेगा। और मैं यहाँ बाहर झाड़ू लगा रही हूँ, बाहर सब पत्ते गिरे हुए हैं, और लगा के सोच रही हूँ कि जल्दी से अंदर चलूँ, क्योंकि तेज़ी से हवा ठंडी ठंडी चल रही है। और मेरे घर के सामने एक बच्चा छत पर ने खेल रहा था, और खेलते खेलते ही वो उसको शायद चोट लग गई, तो बहुत तेज़ी से रोने लगा बिलख कर। तो वही मैं खड़ी होकर सुन रही थी कि इतनी। मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।